अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर प्राइस एट 14 ईयर्स हाई। आपको पता होना चाहिए कि 14 साल पहले 2011 में इंटरनेशनल मार्केट में जो सिल्वर की स्पॉट प्राइस थी $49.50 थी और आज दोबारा से 49.20 के ऊपर 14 साल के बाद मार्केट दोबारा आई है। ये चीज़ आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीवी चैनल वाला नहीं बता रहा होगा कि सिल्वर की प्राइस आज से 14 साल पहले यानी 2011 में जब सोने की कीमत $1916 पर ट्राई हाउस पे गई थी और बाद में नीचे गिरी थी, तो चांदी भी इसी तरह ऊपर गई थी और नीचे गिरी है। 14 साल हो गए हैं। सोने की प्राइस तो 2015 के बाद बढ़नी शुरू हो गई। 2015 के बाद फिर 2020 में, फिर 2023 तक सोना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, लेकिन 23 के बाद फिर सडन जंप आना शुरू हुआ और 2025 के अंदर आपको पता ही है सोने की प्राइस तकरीबन 60% से ज़्यादा बढ़ी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 25 साल के अंदर जो गोल्ड की जो कीमत है वो आप देख लें 70 टाइम्स ज़्यादा हुई है, 70 गुना ज़्यादा हुई है। प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा, प्रॉपर्टी की तो 15 से 20 गुना हुई है। डॉलर 4.5 गुना हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको जहन में रखने चाहिए। आज जो इंटरनेशनल मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, उसमें डॉलर के अगेंस्ट अगर आप देखें $49.2 का पर ट्राई आउंस है। अगर आपने पाकिस्तानी तोला निकालना हो पाकिस्तानी रुपीस में, तो आपको करना पड़ेगा 49.2 को डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे 282 से, 282 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आज का डॉलर का रेट है, तो चांदी का असली रेट निकल आएगा जो कि इस वक्त है ₹5200 पर तोला। ₹5200 से ज़्यादा अगर कोई मार्केट में आपको दे रहा है तो वो आपको महंगे रेटों के ऊपर दे रहा है। मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अक्सर लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते थे कि सर हम गोल्ड तो बाय नहीं कर सकते क्योंकि ₹4,28,000 तोला आज हो गया है, यानी 8 अक्टूबर 2025 को आज सुबह सोना जो है ₹4,28,000 का तोला हो गया। हत्ता कि 1 ग्राम भी अगर किसी ने लेना हो तो ₹37,000 का 1 ग्राम है। लेकिन जो चांदी है वो अभी भी सस्ती है। चांदी जो है वो ₹52,000 का आपको मिलना चाहिए। 10 तोले का एक जो भी सिल्वर बार है, सिल्वर बार 52,000 का मिलना चाहिए। ज़्यादा 200-300 एक्स्ट्रा ले ले वो, अगर वो पैकिंग का ले रहा है। बाकी अगर वो 65,000 का दे रहा है या 70,000 का दे रहा है जैसे नीचे कमेंट्स के अंदर लोग बता रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर यही बताना चाहता हूँ कि आपको महंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब बबल फटेगा सोने का, अब बता सोने का बबल 2011 में फटा था तो सोने की कीमतें आधी रह गई थी। तो अब फिर अगर बबल फटेगा तो सोने की कीमतें भी हो सकता है आधी रह जाएं, इसी तरह चांदी की कीमतें भी हो सकता है आधी रह जाएं। तो जो आधी रहेंगी वो इस रेट के ऊपर नहीं रहेंगी 6500 के ऊपर या 7,000 पे नहीं, बल्कि असली रेट इसका है 5200। 5200 से आधी रहेंगी तो इसका मतलब है 2700, 2800, 2600 या मैक्सिमम 3,000 तोले के हिसाब से चांदी का रेट आने वाला है फ्यूचर में जब भी आएगा। मेरे जितने वीडियोस होते हैं वो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। एज अ टीचर मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूं और लोगों को वार्निंग देता हूं कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके ना किया करें। आपने नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने अगर चांदी बाय की है तो किस रेट पे की है, और अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप रुक जाएं। चांदी की जो डिमांड है ना वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल आ रही है, चाइना में है, फिर इंडिया में है, अमेरिका में है। जिस जिस कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, ख़ास तौर पे ऐसी इंडस्ट्री सोलर पैनल्स की, सोलर इन्वर्टर्स की, ईवी के जो सिस्टम होते हैं ना, फिर मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप्स की और रोबोट्स की, एआई सिस्टम्स की, एआई यानी चैट जीपीटी टाइप जो होता है, जेमिनाई है, इस तरह के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, फिर स्पेस शिप्स होते हैं, उसके अंदर चांदी यूज़ होती है क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है। इस साल यानी 2025 में तकरीबन तमाम मेटल्स की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे जो महंगी मेटल्स हैं, महंगी मेटल्स कौन सी हैं? सोना है, चांदी है, फिर कॉपर आप देख लें, फिर प्लाटिनम आप देख लें, पलाडियम आप देख लें, रोडियम आप देख लें। ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं इनकी प्राइसेस के अंदर इंटरनेशनली स्पॉट प्राइस के अंदर जो कि अमेरिका के अंदर जो मार्केट है वहाँ पे कमोडिटीज सारी ट्रेड होती हैं, तो वहाँ पे इनकी तमाम की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। तो 14 साल के बाद चांदी की प्राइस के अंदर इजाफा हुआ है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। डोंट बाय एनी सिल्वर। इसको अगर आपने करना ही है तो गोल्ड के अंदर भी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल से 5-6% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। 1 ग्राम का भी कॉइन मिल जाता है, आप 1 ग्राम भी ले सकते हैं।
वो भी अगर गिर गया प्राइस तो आपको फिर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 1 ग्राम तो आएगा ना 37,000 का, उसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो अगर वो प्राइसेस गिर गई, आधी रह गई, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे वीडियोज़ एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस तरह के रिस्की कामों में ना पड़ें। वार्निंग देता रहता हूँ कि मेटल प्राइसेस कैन बी वेरी मच वोलेटाइल एंड प्राइसेस कैन गो अप एंड डाउन इंस्टेंटली। मतलब मिनट्स के अंदर प्राइसेस ऊपर चली जाती है, मिनट्स के अंदर प्राइसेस नीचे चली जाती हैं। आप बाज़ का होता है कि मार्केट में आप जाते हैं गोल्ड या सिल्वर लेने के लिए, सुबह आप जाते हैं तो मार्केट वाला वो कहता है जी सोने की जो प्राइस है ना वो 4,18,000 के हिसाब से मैं आपको 1 तोला देता हूँ। जैसे ही कस्टमर पहुंचता है तो वो कहता है जी अब आप घंटे बाद आए हैं तो अब उसकी प्राइस 4,18,000 नहीं है बल्कि 4,28,000 है, यानी 10,000 1 घंटे में बढ़ जाता है। तो जो सोना है, चांदी है, इनकी बाज़ का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जाती है, इसी तरह नीचे भी आती हैं। आपको पता होना चाहिए 23 अप्रैल 2025 के अंदर सोने की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 250 पॉइंट नीचे गिर गई। जब मैंने वीडियो बनाया था कि मार्केट गिर रही है, आप जो भी स्टेप लेना है खुद से स्टेप लें। और नीचे जो मशवरे लोग मुझसे मांग रहे होते हैं तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना दिमाग लड़ाएं। आपको जब भी कोई चीज़ बाय करनी हो, चाहे आपने प्लॉट बाय करना हो, चाहे आपने गाड़ी बाय करनी हो, चाहे आपने सिल्वर बाय करना हो, चाहे आपने कॉपर बाय करना हो, चाहे आपने सोना बाय करना हो, जितनी भी ये चीज़ें हैं इनमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आपको चाहिए कि अपने आप से मशवरा करें, आपने किसी और से मशवरा नहीं करना। मैं आपको सही बात बताता हूँ, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी मैंने इतनी सारी गुजार ली, अब तो थोड़ी सी रह गई है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी किसी दूसरे इंसान से मशवरा बिल्कुल ना करें। आप ही हैं जो आप अपने साथ सिंसियर हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना तो आपके साथ सिंसियर बंदा कौन है, तो शीशे में जाके ना, बाथरूम के शीशे में जाओ, अकेले अकेले जाके जो बाथरूम में जो बंदा नजर आता है ना आपको शीशे में, या कहीं भी आप शीशे को देख रहे हैं, शीशे के अंदर जो आपको बंदा नजर आता है अकेले में जब आप हो, तो वो जो बंदा नजर आता है वही आपके साथ सिंसियर है। उसी बंदे ने आपके साथ हर मुश्किल वक्त को काटना है, ठीक है, किसी भी तरह का मुश्किल वक्त। इवन आप जो दुनिया से चले जाएंगे ना तो आपने उसी बंदे के साथ ही कब्र में होना है, यानी कि आप अकेले होंगे, अकेले ही आप पैदा हुए हैं, अकेले ही आपने दुनिया से जाना है। इसलिए आप दुनिया की टेंशन बिल्कुल ना लें कि दुनिया क्या कहेगी, ठीक है। नीचे कमेंट में आप बताएं। और बाकी हम सबको चाहिए कि हम लोग भी नमाज पढ़ें इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। और बाकी इसकी टेंशन ना लें कि सोना महंगा हो रहा है, चांदी महंगी हो रही है, हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हम बाय नहीं कर सकते। तो इसलिए आप टेंशन ना लें। और कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी बेच के, अपना घर बेच के, अपना प्लॉट बेच के और इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल ना करें। प्लॉट को बेच के, गाड़ी को बेच के, घर को बेच के, या किसी से कर्जा उठा के, बैंकों से सूद पे कर्जा उठा के ऐसे काम हरगिज़ ना करें। ये बहुत ख़तरनाक काम होते हैं। मार्केट वॉलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे जाती है। मैंने तो देखा है लोगों को डूबते हुए। तो इसलिए एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ अंकल, आप अंकल कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, एज अ बिग ब्रदर कह सकते हैं, और एज अ मेंटोर कह सकते हैं। मैं आपको हमेशा ख़तरनाक काम करने से मना करता रहता हूँ, ठीक है, जब तक ज़िंदगी है। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो आप बस दुआ में याद रखिएगा। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।